आज बहुत खुशी का समय है। जो चुनाव हम सब ने लड़ा पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान समिति जिला परिषद का, तो जहां तक पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी और एक जो इंडिपेंडेंट सदस्य चुनाव जीता है, सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये 5 साल पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी से मेजॉरिटी, तो आज हम सब यही उपलक्ष्य में आज यहाँ मिल रहे हैं कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को मिला के पूरा 13 संख्या जो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल बनाने के लिए चाहिए वो आज हमारे पास है। और ये जो अलायंस हुआ है, इसके लिए तेलुगु देशम पार्टी का हाईकमांड, तेलुगु देशम पार्टी का लोकल यूनिट, भारतीय जनता पार्टी और धीरज भाई, जिनकी धर्मपत्नी राधिका जी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 23 से जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। तो ये एक मैसेज जो पोर्ट ब्लेयर का जनता भी चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी के साथ और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को लेके पोर्ट ब्लेयर काउंसिल बनाए, ताकि पोर्ट ब्लेयर का शहरी जो जनता है उनका विकास हो सके, पोर्ट ब्लेयर का शहर को सुंदर बनाने में, स्मार्ट सिटी बनाने में और पोर्ट ब्लेयर का विकास के लिए पीबीएमसी में फंड्स को बढ़ाने के लिए, पीबीएमसी में सीआरएफ का पैसा दोबारा लाने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स को कम करने के लिए, जो माइनर वायोलेशंस हैं पोर्ट ब्लेयर सिटी का, उसमें भी कुछ अच्छा फैसला जो लोग चाहते हैं जो फैसला हो, ये सारा मुद्दा को लेकर हम मिलकर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम के बीच में अपना अंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो हम अपना बीच में है हमारा, तो और निर्दलीय उम्मीदवार का साथ भी हमारा वो अंडरस्टैंडिंग है। हम सब मिलकर पूरा 5 साल पोर्ट ब्लेयर काउंसिल चलाएंगे। पोर्ट ब्लेयर काउंसिल बनने के बाद पहला काम हमारे पार्षदों को लेकर, हमारा जो चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन, जूनियर वाइस चेयरमैन और सभी काउंसिलर्स के साथ हम दिल्ली जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी के जो स्टेट के लोग हैं, उनका अध्यक्ष, सबको लेकर साथ में, और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका पति हमारा नेता है धीरज भाई, उनको भी साथ में लेकर, और गृह मंत्रालय में बैठकर जो इलेक्टेड लोगों का पावर्स सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसरों के पास ट्रांसफर हुआ है, ये गलत है। चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में अधिकार होना है। चुने हुए जो प्रतिनिधि है वही अंडमान का, पोर्ट ब्लेयर का भाग्य का फैसला करेंगे। भाग्य का नहीं, सर झुका के सेवा के लिए जो निर्णय चुना हुआ प्रतिनिधि लेगा, वही निर्णय पोर्ट ब्लेयर काउंसिल में चलेगा। कोई अफसर एसी रूम में बैठ के हमारा भाग्य का फैसला नहीं करेगा, जनता का भाग्य का फैसला नहीं करेगा। जनता का द्वारा वोट देकर चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, वही पोर्ट ब्लेयर में क्या होना है, कहां पर क्या विकास का काम होना है, इसका फैसला चुना हुआ लोग करेंगे, जनता के द्वारा चुने हुए लोग करेंगे। दूसरा, मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं शहर की जनता को कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी स्कीम शहरी लोगों के लिए है, गरीब जनता के लिए है, कुली, मजदूर, मच्छी वाला,
ठेला चलाने वाला, गरीब जो तबका है, सफाई कर्मचारी, बाकी जो लोग हैं, उनके लिए जो हमारा सरकार काम कर रहा है, पहला दिन से मोदी जी जो लोग तक विकास पहुंचा नहीं उन तक विकास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबों का घर से पैदा हुआ आदमी आज भारत का प्रधानमंत्री है, उनका द्वारा इस स्कीम को हमारा एक एक पार्षद जो हमारा अलायंस में है, वो भी सब लोग मिलकर, हम लोग और पार्टी के लोग भी, हम सब लोग मिलकर वो इस स्कीम को गरीब जनता तक पहुंचाना, उनका घर तक पहुंचाना, वो सुविधा को, स्कीम और पैसा बैंक में ना रहे, वो गरीब जनता का घर तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम पोर्ट ब्लेयर काउंसिल बनाने जा रहे हैं। बाकी विभाग से भी, जैसे सीआरएफ का पैसा पोर्ट ब्लेयर काउंसिल में आया, हमारे पूर्व सांसद विष्णु जी का भी उसमें बहुत योगदान था, मैं अध्यक्ष था। हम लोग सब मिलकर शहर का रोड का काम, अंदर का इंटरनल रोड्स का काम बहुत हद तक किए, और भी काम बाकी है। जो शहर में घर का, गरीबों के लिए घर का काम है, उसको भी आगे बढ़ाना है। जो ठेला गाड़ी में चलाते हैं उनको भी जो मदद सरकार दे रहा है उसको भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। हमारा जो काउंसिल बनेगा वो सर झुका के, हमारे काउंसिलर्स, हमारा चेयरमैन, हमारा सीनियर वाइस चेयरमैन, जूनियर वाइस चेयरमैन, जनता का विकास के लिए, जनता का काम करने के लिए हमेशा लोगों का बीच में उपलब्ध रहेंगे। ये भी हम आपसे वादा करते हैं। जब भी हम जनता से जुड़ा कोई निर्णय लेंगे हमारा काउंसिल, तो जनता के साथ वार्ता करके, बात करके, उनके साथ डायलॉग करके, उनका विचार को लेकर हमारा काउंसिल चले, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैं अपने साथी तेलुगु देशम के अध्यक्ष श्री मानिक राव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी चंद शब्द अपना रखें। मीडिया आज मुझे बहुत खुशी का बात है, 13 सांसदों ने, काउंसलर्स 13 पार्षद ने, जो काउंसलर्स पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल का विकास का और चुने हुए जो वोट, जितना एंटायर अंडमान निकोबार से पंचायत होने दो, जिला परिषद होने दो, उसी तरह जो पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट होकर हर एक नागरिक का सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ, तेलुगु देशम पार्टी यूनिट हर चीज़ में उनका साथ देकर कदम से कदम मिला के पोर्ट ब्लेयर का विकास का और काम करने के लिए और हर एक चीज़ में उनका साथ देकर चलने के लिए, लक्ष्य को पार करने के लिए हम लोग को सुनिश्चित किया था। उसको भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलकर हमारा तेलुगु देशम पार्टी का जो काउंसलर्स एंड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सब मिलकर जो पोर्ट ब्लेयर का विकास के लिए हम कंकणबद्ध है। कंपलसरी इसको सक्सेस करके 2017 तक तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलकर चलने के लिए जो एक एजेंडा बनाया, कंपलसरी उसको कामयाब करके जनता का सामने जाने के लिए हम कंकणबद्ध है। ठीक। आदरणीय ईसाल जूली जी और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मानिक राव जी और हमारे बाकी जितने भी काउंसलर्स यहाँ पर हैं, और मैं पहले भी कहा था कुछ मीडिया में कि ऊपर मालिक और नीचे पब्लिक, तो आज ऊपर मालिक का आशीर्वाद और पब्लिक का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम 13 से 13 काउंसलर सब मिलकर पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने जा रहे हैं। टीडीपी पार्टी के साथ, बीजेपी पार्टी के साथ हम मिलकर काम करेंगे। ये हमारा श्योरिटी है कि हम सब मिलकर पूरा 5 साल पब्लिक के लिए सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। ये हमारा वादा है और हमारा दावा है। बस हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे।
सपना ये पूरा इसी के ये जरिया है पूरा करने का। अच्छा, मेरा तरफ से सब बात कर दिया मैं सबका नमस्कार करती हूँ। हम अपना तेलुगु देशम पार्टी हम लोग बीजेपी पार्टी के साथ मिल के काम करेगा। ये 5 साल पूरा करेगा। इसके साथ हम लोग काम करने के लिए तैयार है। साथ आके सब 13 कैंडिडेट इधर आके शामिल हुआ। इससे आगे जाने के लिए हम भी कोशिश करती न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त मैं होटल सी पोर्ट के यहाँ पर, जैसा आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि टीडीपी पार्टी बीजेपी पार्टी के साथ अलायंस हुई है यहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल बनाने के लिए, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी जैसा विशाल जी, साहुल जी और जो हमारे टीडीपी के अध्यक्ष है मानिक राव जी और सेल्वी जी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राधिका जी ने कहा, तो आइए इसी के साथ हम साहुल जी से कुछ सवाल पूछते हैं। सर, सबसे पहले हमारा सवाल, आपको चेयरमैनशिप दिया जाएगा तो क्या 5 साल आप बीजेपी के साथ मिलकर साथ निभाएंगे? देखिए, मैं तो माइंड सेट करके आया हूँ, मुझे चेयरमैनशिप दे या ना दे, मैं ये 5 साल पूरा मतलब जो है 100% बीजेपी पार्टी के साथ रहूँगा। और 24 में विशाल जोली जी को जो है मैं जो है विशाल जो या भारतीय जनता पार्टी जिनको भी मतलब जो है एमपी सीट देगा उनको जो है एमपी बनाना हमारा पूरा हमारा भाग्य है। मतलब हम करेंगे और दे ना दे वो मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। हम चेयरमैनशिप के लिए यहाँ पर आया नहीं, चेयरमैनशिप के लिए काम करने नहीं आया, हम सिर्फ इंसानियत से आया है, क्योंकि हमको पब्लिक को सेवा करना है। बस हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेगा कि मतलब जो है, क्योंकि मुझे कोई लोग उठा के फेंका है कि मुझे तिल्ली समझकर, बट आज कुछ लोग मुझे अपनाया है अपना समझकर, और मैं उनसे यही दुआ करूंगा कि उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अपनाइए और मुझे साथ दीजिए, ताकि मैं मेरे वार्ड के पब्लिक और पूरे पोर्ट ब्लेयर के पब्लिक को सेवा कर सके। मेरा एक ही एम है कि मतलब पब्लिक को सेवा करना। सर, आपने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी है सर, आपने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी है सर। और चलिए, आपको भी बधाई। थैंक यू। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीजेपी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, और जैसा अभी इलेक्शन हुए थे बाहर के स्टेट्स पर, 4 स्टेट्स पे भारी बहुमत से बीजेपी ने अपना वहाँ पर मुकाम कायम किया है। तो आइए उसी के लिए हम विशाल जी से भी 2 शब्द सुनते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चला है कांग्रेस मुक्त भारत का, और उस मुहिम को अंडमान में भी चलाने के लिए हम काउंसिल में आ रहे हैं, लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, और सभी चुने हुए एमएलएस को भी बहुत बहुत बधाई। योगी जी और मोदी जी का मार्गदर्शन में, पार्टी नड्डा जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अभूतपूर्व सफलता हमें 4 स्टेट्स में मिले हैं, और ऐसे स्टेट्स में हमने सफलता पाई है कि जो लोग सोच नहीं सकते थे, और भारी मार्जिन से हम 4 स्टेट जीते हैं। और वहाँ के कार्यकर्ताओं का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी अंडमान का कार्यकर्ता उनके खुशी में शामिल है, और इस खुशी के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। तो ये थे विशाल जोली जी, और जैसा हमने बात किया, इन्होंने आज हमारे सामने मीडिया के सामने बताया कि इस बार म्यूनसिपल काउंसिल पर टीडीपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और ये लोग ज्वाइन होंगे बीजेपी के। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।